खबर में आपका स्वागत है। मैं महेश्वर प्रसाद। आज आप पहुंचे हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंजी, जहां संकुल प्रभारी प्राचार्य महोदय जी से बात करेंगे। जैसा कि शुक्रवार 10 तारीख को हमने मिडिल स्कूल करंजी ग्रामीण में गए थे, जहां बच्चों से जानकारी लेने पर पता चला जो संतोष उपाध्याय जन शिक्षक हैं, वो महीने में 2-3 बार ही आते हैं। और बच्चों से जब शीर्षक पाठ 1 के बारे में पूछा गया तो वो नहीं बता पाए। उनसे बच्चों से पूछने पर पता चला कि यहाँ हिंदी और बाकी सब्जेक्टों का पढ़ाई नहीं होता, सिर्फ गणित और अंग्रेजी का पढ़ाई होता है। आइए प्राचार्य महोदय जी से बात करते हैं। इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? गुप्ता सर। और बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। और यहाँ कितने टीचर हैं? 2। और जो एक और टीचर, उनका क्या नाम है? पूरा नाम बताएं। वो आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं? कभी कभी आते हैं। और पढ़ाते हैं कि नहीं? अच्छा, 4 सब्जेक्ट रहता है। जो 2 सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं, 4 सब्जेक्ट रहता है ना। तो आप बताइए हिंदी का पाठ क्या है, बताएंगे? नहीं पढ़ाना मतलब आपको मालूम नहीं। आप बताइए। नहीं पता, मतलब पढ़ाई नहीं मालूम। आप बताइए। क्लास में 2 ही पीरियड पढ़ाई करता हूँ। हिंदी का पाठ क्या है? 8 मिनट नहीं पता। नहीं सर। और जैसे विज्ञान हुआ, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। कौन सा क्लास है? 6, 7, 8 तीनों क्लास एक जगह बैठे हैं। और 6 वाले कौन है? 7, 8। जब 2 शिक्षक हैं और वो वीरेंद्र सर, आपको बैठ जाइए। 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है यहाँ पर, और बाकी 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं होता। नहीं होता। सर आते हैं कि नहीं आते हैं? गुप्ता सर आते हैं। और उपाध्याय सर नहीं आते हैं, कभी जब आते हैं। कभी जब आते हैं। जैसे महीना में कितने बार आते हैं? महीना में 1-2 बार। 1-2 बार ही आते हैं। आप बताएं हिंदी पाठ 1 का शीर्षक क्या है? श्री राम अवतार त्यागी। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों का स्थिति यहाँ, जब शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगा। बच्चों का नींव ही कमजोर किया जा रहा है। जब बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे कहाँ से जाएंगे? भविष्य का इनका क्या होगा? आगे देश का क्या होगा? आप देख सकते हैं बच्चे खाली बैठे हैं, शिक्षक यहाँ उपस्थित नहीं है। 8वीं पढ़ रहे हैं। आप लोगों के इस बार बोर्ड परीक्षा है, तो तैयारी तो हो गया होगा। 8वीं बोर्ड नहीं भैया, हटा दी क्या? कहाँ है बोर्ड है मान। सिर्फ यहाँ 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, बाकी 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं होता। तो 4 सब्जेक्ट का तैयारी तो आप लोगों का ढंग से नहीं होगा। नहीं है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का तैयारी है। तो क्या लिखोगे आप लोग? क्या लिखेंगे? जब ये स्थिति है शिक्षा स्तर ग्राम करंजी मिडिल स्कूल का, आप देख सकते हैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बोलते हैं आगे इस बात को आगे तक लेके जाएंगे और यहाँ शिक्षक की व्यवस्था के लिए ग्रामीण और सरपंच महोदय से बात करके कुछ व्यवस्था बनाते हैं। मैं 10 तारीख शुक्रवार को मिडिल स्कूल करंजी पे गए थे। वहाँ जाके हमें ये जानकारी मिली बच्चों से कि यहाँ जो उपाध्याय सर हैं, जो जन शिक्षक हैं, वो महीने में सिर्फ 2-3 बार आते हैं। और बच्चों से हमने हिंदी पाठ 1 का शीर्षक के बारे में पूछा तो बच्चे जवाब नहीं दे पाए। जब उनसे हमने फिर पूछा कि क्यों पढ़ाई नहीं होती क्या, तो उनका कहना है कि यहाँ जो वीरेंद्र गुप्ता सर हैं वो सिर्फ गणित और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बाकी 4 सब्जेक्टों का पढ़ाई नहीं होता है। तो जब संतोष उपाध्याय सर जी से हम फ़ोन करके पूछे कि सर आपको उपस्थिति पंजी कहाँ है, तो उन्होंने
फ़ोन में जवाब दिया कि मेरा उपस्थिति पंजी संकुल में है, तो सर क्या हम नहीं, संकुल में तो नहीं है, वो उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास हाँ, रहता है? उन्हीं के पास है। जी मेरे पास संकुल का कोई भी रजिस्टर नहीं रहता है। जी। जैसा कि मैं जानता हूँ आप संकुल प्रभारी हैं। हाँ आपके अंदर में जो दो CSC हैं हाँ और CSC जो कि स्कूल आने के बाद तीन पीरियड लेने के बाद ही कहीं जाएंगे, तो कैसे ही सर? तो यहाँ के बारे में तो मैं नहीं ये कर पाया हूँ कि यहाँ आते हैं वो और पढ़ाते हैं। सर बच्चों के जानकारी के अनुसार कि संतोष उपाध्याय सर स्कूल नहीं आते हैं, सिर्फ 2 या 3 बार ही आते हैं। ये तो हमेशा मैं नहीं जाता हूँ स्कूल में, यदि महीने में एक आध बार गया तो नहीं मिलते। जी जी। तो सर वो उनके कार्यों के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, जो जन शिक्षक हैं? जन शिक्षक का मेन काम है स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना, प्राइमरी मिडिल स्कूलों को। और वहाँ यदि शिक्षक की कमी है तो शिक्षक को ड्यूटी लगाना कि वहाँ काम करे, है ना, ऐसा होता है। तो सर मेरी जानकारी के अनुसार जैसे आप संकुल प्रभारी हैं, तो आप उनका पेमेंट वेतन नहीं, यहाँ से कुछ नहीं निकलता, यहाँ से नहीं, वो सब BO ऑफिस से होता है। और सर ग्रामीणों से मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ स्पोर्ट्स टीचर की कमी है। हाँ सही बात है, यहाँ स्पोर्ट्स टीचर नहीं। जैसा कि हम आज मिडिल स्कूल पा चुके हैं और यहाँ सर उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ कितने शिक्षक हैं और कौन कौन हैं, सर बताएंगे? यहाँ पे 2 शिक्षक पदस्थ हैं, एक मैं हूँ विजय गुप्ता और एक संतोष कुमार उपाध्याय जी हैं। और संतोष कुमार उपाध्याय जी जन शिक्षक के भी कार्य में संलग्न हैं और यहाँ के HM के चार्ज में भी वही हैं। तो दोनों पद उन्हीं को दे दिया गया है, जन शिक्षक और HM का भी? जी सर, दोनों पद उन्हीं का है। और चूँकि सीनियर थे वो, तो जब शर्मा सर रिटायर हुए तो चार्ज उन्हीं के पास आया है और चार्ज में वही है। तो सर आप अकेले हैं, तो सर यहाँ का शिक्षा स्तर का क्या होगा सर? भैया मेरे से जितना काम हो पा रहा है मैं तो उतना कर रहा हूँ। सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश और गणित। और बाकी 4 सब्जेक्ट सर? 4 सब्जेक्ट तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो संतोष उपाध्याय सर आते हैं या फिर एकदम हमेशा एब्सेंट रहते हैं? अब उनका तो जन शिक्षक का कार्य है, तो बाकी जैसे संकुल को 2 भाग में बांट दिया गया है, तो संकुल 2 का वो जन शिक्षक हैं, तो उनको तो ये निर्देश रहता है कि बाकी टाइम जो है 3 पीरियड यहाँ पे वो आदेश था पुराना, मतलब जब वो CSE बने तो उनको आदेश था कि 3 पीरियड वो यहाँ पे पढ़ाएंगे। अगर नया आदेश आया होगा तो उसमें मैं नहीं कह सकता कि उनको जन शिक्षक ही रहना है कि 3 पीरियड यहाँ आना है या नहीं आना है, इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है फिलहाल अभी। लेकिन उनको जो है जैसे जन शिक्षक हैं वो तो बाकी स्कूल में भी जाकर उनको वहाँ पे जाके देखना है। जब वो जन शिक्षक हैं उनकी जानकारी में है कि यहाँ सिर्फ आप एक शिक्षक हैं, उनको तो व्यवस्था बनानी चाहिए सर। हाँ व्यवस्था तो बनाना चाहिए, लेकिन देखिए अभी तो जो संलग्नीकरण होता था टीचरों का वो तो शासन ने भी बंद कर दिया गया था। हालांकि कल उनसे जब बात हुआ मेरा तो वो बोले कि प्राइमरी स्कूल के जो सीमा सिदार मैडम है वो अतिशेष है, तो शायद वो कोशिश कर रहे हैं BO साहब को कन्विंस किए हैं तो उनको यहाँ पे जब तक कि कोई यहाँ पे नहीं आ जाता है तब तक उनको यहाँ पे अटैच किया जाए। सर मेरी जानकारी के अनुसार उनको जन शिक्षक बने लगभग साल भर हो गया। हाँ, तो साल भर से बच्चों का पढ़ाई मतलब अवरुद्ध हो रहा है। हाँ बिल्कुल अवरुद्ध तो होगा। देखिए जैसे मिडिल स्कूल है 6 विषय होते हैं जी और 3 क्लास है, तो एक टीचर तो 6 पीरियड ही पढ़ा सकता है। तो मैं गणित और इंग्लिश का तो जैसे अब मान लीजिए मैं भी ये भर रहा हूँ, फिर अभी वो परीक्षा हुआ है एंड लाइन का, अभी वो पेपर मैं देखिए बांध करके वहाँ रखा हूँ। अब वो दूसरे स्कूल में जाएगा और दूसरे स्कूल का यहाँ आएगा, तो बाकी तो मेरे को चेक करना है, तो 2-3 दिन उसमें लगेगा। फिर OMR शीट है उसमें गोला करके पूरा भर के चेक करके, है ना, तो फिर बना के देना है। सर जैसे यहाँ पढ़ाई नहीं हुआ तो तिमाही 6 माही का पेपर हुआ होगा, उसमें अंक चढ़ाए होंगे, तो सर वो कैसे हुआ? तो अंक दिए हैं जैसे बच्चे लिखे हैं। पढ़े नहीं है तो कैसे? नहीं तो जैसे पढ़ते हैं परीक्षा तो बता दिया जाता है कि भाई परीक्षा है देख लो, है ना। और 8वीं तक तो वैसे पास करना है, वो तो नहीं भी आएगा बच्चा
है ना। जैसे पूरे दिन नहीं भी आया है, कुछ आया है, कुछ लिखा है, हमको तो ग्रेड देना है उसमें। देखिए ठीक है सर, लेकिन 8वीं के बाद क्या होगा? वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, उसके उपरांत क्या होगा? तो देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कर्मचारी हूँ, मेरे को जैसा निर्देश मिलता है मैं तो वैसा करता हूँ। और मैं तो जैसे यहाँ पे टीचर नहीं है तो हम तो कागज़ भेज देते हैं ऊपर, जानकारी तो सबको है इस बात का, है ना। लेकिन अब वही है कि अब नया टीचर भर्ती होंगे, अब जैसे रिटायर होकर चले जाते हैं भैया, तो रिटायर होकर चले गए, नए टीचर भर्ती होने का प्रक्रिया वो सरकार के ऊपर रहता है। अब अधिकारी लोग मान लीजिए अब जैसे आप मांग करें तो दूसरे स्कूल के टीचरों को तो यहाँ ला के वो करेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है वहाँ भी कम हो जाए। जैसे अब हमारे संकुल